अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक, फॉलो एंड शेयर करें। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है कचनार, देसी मटर, आलू और गोश्त की। कचनार एक बहुत ही नायाब, बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है जो बहुत ही कम इलाकों में पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू, चिकन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें। आप चाहें तो यहाँ पे मटन और बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल ले लूँगी। ऑयल के अंदर मैं सबसे पहले प्याज ऐड करूँगी और प्याज को ब्राउन कर लूँगी। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ये मटर आम वाले मटर नहीं है, ये एक बहुत ही ख़ास नायाब मटर हैं जिसे हम देसी मटर भी कहते हैं। ये बहुत ही कम इलाकों में पाए जाते हैं और ये इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है, तो आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इन दोनों को फ्राई कर दूँगी। जब टमाटर और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चिकन। आप चिकन के अलावा मटन और बीफ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपने टेस्ट पर है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सब्ज़ लहसुन। आजकल चूँकि सब्ज़ लहसुन का मौसम है तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ लहसुन ऐड किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप खुश्क लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ लहसुन से क्या होता है, एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और चिकन की जो रॉ सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैं अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब चिकन की रॉ सी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और चिकन फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आलू को मैंने अच्छी तरह से धो के, छील के और काट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ देसी मटर। अब मैं इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर अपना वो ख़ास सा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है कचनार। कचनार बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। कचनार को हम दो तरीक़ों से पका सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसे पहले बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद इसे ऐड करें। दूसरा तरीका ये है कि कचनार को अच्छे से धो के भिगो के रख दें। इस तरह से भी आप पका सकते हैं। मैंने सेकंड मेथड से बनाया है। मैंने कचनार को अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था, उसके बाद मैंने इसे अपनी रेसिपी में ऐड किया है। कचनार को ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम वेजिटेबल्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है हल्दी और खुश्क धनिया। ये बेसिक से इंग्रेडिएंट्स है, मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट या कोई चाट मसाला या कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। इन सब वेजिटेबल्स का अपना ये ख़ास सा टेस्ट होगा। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं अब इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको हल्की सी आंच पर पकने के लिए रख दूँगी ताकि हमारी सारी वेजिटेबल अच्छी तरह से गल जाएँ, अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब मैं यहाँ पे पानी डाल के इसको हल्की सी आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। आप लोग कचनार की सब्ज़ी को लाजमी ट्राई करें। हमारे पंजाब में तो इसे सब्ज़ियों की मलका कहा जाता है। ये पंजाब में भी बहुत कम इलाकों में पाई जाती है, बहुत ही नायाब है। आप इसे लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं उसके अंदर दही ऐड करूँगी। दही को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे फेंट लिया है चम्मच की मदद से। उसके बाद अब मैं इसको अपनी रेसिपी के अंदर ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद अब हम इसे मज़ीद 5 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि दही इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए और दही का भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं यहाँ पे अपना चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। आप इसे मिंट रायते के साथ, अचार के साथ, मक्खन के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे मिंट रायते के साथ सर्व करूँगी। मिंट रायते की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो वहाँ से भी मिंट रायते की रेसिपी देख सकते हैं।
उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।